वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? हम बहुत अच्छे हैं। मैं ही अक्सर ब्लॉग में नज़र आती हूँ, तो क्या ही हम अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ। और हम लेके जा रहे हैं अपनी मैगी। चलो मैगी पार्टी करते हैं ऊपर छत पर बैठ के। नीचे ना घुटन 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 फील हो रही थी, तो मेरे को लगता है यहीं पे बैठते हैं जी, अपनी मैगी पार्टी करते हुए। काश मेरे पास माइक होता, नहीं तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को बाहर से। हाय, थोड़ा थंबनेल के लिए भी ट्राई करते हैं ज़रा। काश मेरे पास कोई चीज़ होती जिस पे कि मैं फ़ोन को रख पाती, क्योंकि यहाँ पे रखने की कुछ भी वो चीज़ नहीं कि हाँ मैं सिर्फ। कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। यहाँ देखो, बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मेरा ट्राईपॉड भी नहीं है, वो भी तोड़ के रख दिया है। इतना लगता है ना तो मोटा ही मस्त लगता। क्या जुगाड़ सेट करे बाबू भैया। चलो तुम्हारी बहन कुछ ना कुछ कर ही लेगी। भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये नीचे थकी रहना भगवान जी, और बातें सारी ठीक है। 1 सेकेंड, पत्थर पत्थर डोरी तुम्हारी बहन पर को, क्योंकि फ़ोन गिर गया ना भाई, फिर नहीं फ़ोन भी मिलेगा मुझे, ये भी देखना पड़ता है। सेट हो गया है कैमरा, अब देखो। बट यार अब सीन पता क्या है, अब मैं खाऊँ कैसे, मतलब मेरे को ना से घुटनों के बल बैठना पड़ रहा है। तो चलो थंबनेल के लिए मस्त है सपोज फिर से लेते हैं थोड़ी सी ज़्यादा मैगी। दो 3 महीने के बाद खा रही हूँ ब्रो। मेरा थोपड़ा देख के कहीं से लगता है कि मेरी शादी हुई पड़ी है। नो, कल मैं अपने घर जा रही हूँ, अभी पूरा पता नहीं यार, रात को पता चलेगा। और मैंने मम्मी वगैरह को कुछ बताना भी नहीं कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। अगर जाऊँगी तो सरप्राइज़ दूँगी, नहीं जाऊँगी तो फिर परसों जाऊँगी। ये है मेरा सीन। हाँ, वो देखो कितना मस्त आसमान लग रहा है हमारा।
खुला आसमान में तुझको मेरी ज़रूरत। आगे पता नहीं क्या गाना था, भूल गई। और ये मशीन की आवाज़ पता नहीं इतनी ज़ोर से क्यों आ रही है इन लोगों को। 5 बज गए और बुद्धिहीन लोग अभी तक काम कर रहे। ओह सॉरी यार, अब मेरे को याद आ रहा है, ये तो बाहर वाले वो है, मिस्त्री थोड़ी ना ये लोग ना बाहर काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है वो काम करना सड़क का। तो आई एम रियली सॉरी, ध्यान नहीं था हमें। चलो अब देखो मेरे ठीक पीछे वाली साइड कितनी अच्छी है, रुको अलग से बताती हूँ। और मनाली वाली साइड देखो धुंध ही धुंध है यहाँ पे। अब अच्छे से ये देखो ये वाली साइड, और ये कितनी ज़्यादा वो है कि हाँ मौसम बिल्कुल साफ़ है इस साइड। और ठीक इसके अपोजिट मनाली साइड को मौसम भी ख़राब है और धुंध भी है। कुल्लू में तो चलो यहाँ पे बीच का है, ना ख़राब है ना क्लाउडी है, बस और कुछ नहीं है। इस साइड पर सबसे बेस्ट मौसम उस साइड हो रखा है फ़िलहाल। एक्चुअल में ना जो मेरी आंखें देख सकती है वो फ़ोन का कैमरा नहीं देख पा रहा है। मैं जितना वो क्लिक करने की कोशिश भी कर रही हूँ नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज़ तो मैं बता देती। क्योंकि वो वाली साइड ना बिल्कुल नीली है, मस्त वाला नीला जिसको बोलते हैं, मज़ेदार। और ये वाला बहुत बेकार है। इस साइड बहुत ज़्यादा वो हो रही है, धुंध है। और हमारे कुल्लू में तो देखो, हम सिर्फ कुल्लू में एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। कुल्लू के इस साइड मनाली में बारिश हो रही है, मंडी साइड बारिश हो रही है, हर जगह, बट कुल्लू में नहीं हो रही है। बहुत कम हो रही है अगर हो भी रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर होगी तो बहुत तबाही होने वाली है। तो भगवान जी सोच रहे हैं कि इससे अच्छा मैं बारिश ना ही दूँ, बचा लूँ कुल्लू वालों को। इस बार लास्ट ईयर तो बड़ा भारी नुकसान हो गया है, भगवान करे ना हो बारिश यार, क्योंकि फिर लाइट भी चली जाती है और बारिश भी होती है, फ़ोन में बैटरी भी नहीं होती है, पानी भी नहीं होता है। लाइट और पानी तो चाहिए भैया। बस अभी वो मशीन की आवाज़ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि शायद काम करने वाले लोग चले गए। 6:30 हो गए ऑलमोस्ट। यार लोग कितना कुछ करते हैं अपने घर चलाने के लिए, शाम के इतने बजे तक भी काम कर रहे हैं, और एक हम लोग हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी ने हमको मतलब बैठे बिठाए सारा पीस ऑफ केक दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया हाँ लो, ऐसे करके। अभी शाम मतलब 7 बजने ही वाले हैं और चल रही थी मैं अभी तक, ठीक है। और फिर ना मैं ऐसे ही गाने सुन रही थी, फिर मेरे दिमाग में पता कॉन्टीन्यूसली एक ही थॉट चला था कि अभी मैं घर जाऊंगी राखी के लिए, मतलब अभी तो जा रही हूँ, फिर राखी के लिए तो भी तो आऊँगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मम्मी तो घर में होंगे नहीं, मतलब कि लगा लो 3-4 साल हो गए हैं। मतलब ना जब तक आई थिंक कॉलेज में थी तब तक ये था कि जैसे हमारे, अब मेरा ये है ना कि हम ना राखी हमेशा से नानी के घर में मनाते हैं। उस टाइम मासी भी होती है, भैया वगैरह भी होते हैं, मम्मी भी होती है, जैसे मम्मी के भैया वगैरह भी है, हम भी है, सब लोग हम लोग वहीं राखी मनाते थे, ठीक है। हमारे घर में होती थी दादी और बबुआ आते थे घर में, तो पापा होते थे घर में, ठीक है। तो फिर 2-4 साल से ऐसा हुआ कि मैं घर आ जाती थी नानी के घर से राखी के लिए, जब थोड़ी बहुत बड़ी हो गई कॉलेज टाइम पे। और मम्मी चले जाते थे 2-4 दिन पहले ही कुल्लू। फिर मेरी और भाऊ की ना तब से हमेशा से राखी हम दो अकेले होते हैं, पता है। पापा भी नहीं होते घर में उस टाइम, पापा काम पे चले जाते थे, मतलब पूरा साल ही जाते हैं, पापा को तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। पापा फिर उस टाइम पे मैं और वो अकेले होते थे ना, तो हम ऐसे ना एक होता है ना छोटे बच्चे, अब क्या राखी मनानी, मतलब अब जो देखा है कि ऐसा वो मांदलू बोलते हैं ना शायद, कि पता नहीं क्या बोलते हैं, वो डिज़ाइन जैसा नीचे घी से बनाते हैं, तो वो करते थे जो बताया होता था। फिर राखी पहना के बस हमारी राखी वहीं पे हो जाती थी, 2 मिनट में राखी खत्म। मतलब मैं हमेशा से ये ना, मतलब मेरे को ये होता है कि मम्मी मेरी मेरे पास रहे राखी वाले दिन भी, ऐसे हमेशा भी रहे, राखी वाले दिन भी रहे। पर वही है ना कि अब मम्मी को भी तो अपने भैया को राखी लगाने जाना ही पड़ेगा। तो फिर
फिर फिर क्या यार, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मम्मी को मैं भेजूं कुल्लू, पर क्या जाना तो है ही। जैसे मैं आई हूँ तो वो भी तो जाएंगे ही ना यार। पर मम्मी के बिना ना घर में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को वो दिन सोच के ना अभी से ही टेंशन हो गई कि मेरी मम्मी उस दिन घर में नहीं होगी और मैं क्या करूँ उस दिन घर में जाके। मैंने आज तक अपने भाव के अलावा किसी को राखी भी नहीं लगाई है, पता है। इवन मेरे जो चाचू है ना, उनके जो बच्चे हैं, उसको भी मैंने हार्डली 2-3 बार ही राखी लगाई, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे को किसी को और को राखी लगाना पसंद ही नहीं है, आदत ही नहीं है बिल्कुल ही। हमारे घर में, हम नानी के घर में होते थे, नानी हम आपस में ही लगाए पड़े होते हैं। तो बस मेरे को वही याद है अपनी बेस्ट मेमोरी कि हम इतना मज़ा आता था ना नानी के घर में। हम दुकान लगाएंगे दिन में, शाम को मतलब सुबह राखी बना के जाएंगे, जो मुहूर्त होता है उस हिसाब से। क्या टाइम था यार वो, कसम से अब मेरे को याद आ रहा है। और हाँ, जैसे कल बुआ वगैरह आई थी, मैं बोल रही थी कि भैया आप राखी लगाने आओगे ना, क्योंकि मैं भी अब आऊँगी। वो भी जैसे मेरी बुआ का घर जहाँ ससुराल है वहीं पे ही मेरा ससुराल है, इधर उधर पड़ोसी है हम लोग टाइप में, ऐसा समझ लो। तो फिर मैंने बोला बुआ हम दोनों साथ में जाएंगे नीचे को, क्योंकि राखी लगाने को दोनों को जाएगा। मैं कहा मम्मी तो होनी नहीं। फिर जैसे बुआ वगैरह को तो होती है ना कहीं हो कि यार मम्मी तो घर में रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई और होता नहीं है ना। फिर बड़ा, अब पापा मेरे ऐसे कि वो ज़्यादा बातचीत ना करते नहीं है, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बड़ी मामूली सी काम टू काम बात करते हैं। तब करके फिर उस टाइम उन्होंने एक बात बोली जो मेरे को बड़ी मतलब दिल में लगी कि हाँ अगर मम्मी होते तो फिर एक होता है ना आस कि हाँ मम्मी तो है कम से कम बात करने के लिए, मतलब मेरे दादी तो है नहीं। तो फिर वो चीज़ मेरे को बड़ी फील हुई यार। हाँ भाई है, भाभी है, भाभी भी है बुआ के, बट फिर भी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, कि माँ तो थी कम से कम, एक बहाना था कि भाई हाँ हम तो जाएंगे घर। अब वो ना बहुत कम शम आते हैं, मतलब बड़ा वो है कि मम्मी ज़रूरी है बहुत। तो रूम बहुत मस्त हो रखा है, ये देखो। आज मैंने दोनों लाइट्स लगाई है। ये पिंक वाली मैंने मंगवाई थी, क्योंकि जो वाइट वाली मंगवाई थी ना वो यार वो जल ही नहीं रही थी। तो अभी तो इस वाली लाइट के साथ भी लोचा हो गया था। ये जो येलो कलर वाली है ये भी जलना बंद हो गई थी, और मेरा हार्ट अभी ख़राब होने वाला था बाबू भैया। बट अभी रूम सुंदर लग रहा है, ये देखो। मेरे को बस रूम ऐसे ही चाहिए। अब मैं आराम से सोऊंगी मस्त लाइटिंग में। अभी सुबह के बज रहे 5:30 और मैंने सुबह सुबह मुंह का ये हाल कर दिया, क्योंकि मुझे 8 बजे निकलना है कॉलेज के लिए। तब करके और यार मेरा फ़ोन बस नीचे ना गिर जाए। हाँ, तो मैंने फेस मास्क वगैरह लगा दिया है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से स्किन केयर नहीं किया था। तो घर जाने के बहाने सुबह सुबह लिपापोती चली हुई है मेरी। साथ में गर्म पानी पीती हूँ, फिर तब तक ये सूख जाएगा, बाल भी सूख जाएंगे। बालों में कोई मेहंदी वगैरह नहीं, दही लगाया है मैंने ताकि सॉफ्ट हो जाए हल्के से बाल, क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई हो रहे थे। अभी मैं तैयार हो गई हूँ प्रॉपर बढ़िया से, और अभी बस पूजा पाठ करके निकलते हैं हम भी फिर कॉलेज की ओर। यार हर चीज़ इतनी ढीली है ना, मतलब जो मैंने अभी हाल फिलहाल में क्या बताऊँ, पैंट कैसे बताऊँ, पैंट भी लगाई वो भी इतनी ढीली है ना। मेरे को भी इतनी ज़ोर से लगानी पड़ रही है वो बेल्ट, जबकि मैंने ये वाली जो जीन्स है ये मैंने हाल फिलहाल में ही ली थी। ये वाली फटेली पैंट देखने दो ब्रो, कैसी लग रही हूँ, छपरी तो नहीं लग रही हूँ कहीं मैं, ऐसे मैंने आज पहली बार किया वैसे तो है। इट इज गुड, ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी सी सारी स्पेस मेरे को इतना सा दिखता है, इतने में मैं ठीक लग रही हूँ। ठीक है, नीचे मेरे को पता नहीं जच रहा है नहीं जच रहा है, जो भी है चलो भाई। पूरा बैग पैक कर दिया। बैग तो मैं पता क्या ले जा रही हूँ, जस्ट 1 कैरी बैग जिसमें मेरे 2 सूट है, इसके अलावा वो मेरे को याद आ रहा है
एक और चीज़ भी तो ली थी मैंने, वो घर के लिए वो कुछ क्लोथ नहीं लिए थे मैंने, वो पोचा और वो, अरे यार वो कहाँ रखे, मैं उसको ढूंढ के बैग में डालती हूँ। पूजा हो रही है ऊपर, ये इनको मैं डाल के रख देती हूँ बैग में ताकि मैं याद ना बिसरूँ। और इसी के साथ करती हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त, और घर जाने वाला ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून फॉर ब्लॉग्स, ठीक है।